राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। यह नाम देश के किसी व्यक्ति से छुपा नहीं है। एक मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार जेड एम्सन ने 15 साल के अध्ययन और शोध के बाद गांधी नेक्स्ट एम्बिशन की किताब को रूप दिया है। गांधी नेक्स्ट एम्बिशन, इट्स ट्रूथ अबाउट गांधी सेक्स लाइफ। क्या राष्ट्रपिता मोहनचंद करमचंद गांधी असामान्य सेक्स वाले अर्धदमित सेक्स मोनार्क थे? जी हाँ। महात्मा गांधी के सेक्स जीवन को केंद्र बनाकर लिखी गई किताब गांधी नेक्स्ट एम्बिशन में एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के हवाले से ऐसा ही कहा गया है। महात्मा गांधी पर लिखी किताब आते ही विवाद के केंद्र में आ गई है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग बढ़ गई है। किताब में वैसे तो कुछ नया नहीं है। राष्ट्रपिता के जीवन में आने वाली महिलाओं और लड़कियों के साथ गांधी के आत्मीय और मधुर रिश्तों पर खास प्रकाश डाला गया है। रिश्ते को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई है। मसलन जेड एम्सन ने लिखा है कि गांधी नग्न होकर लड़कियों और महिलाओं के साथ सोते ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ बाथरूम में नग्न स्नान भी करते थे। महात्मा गांधी हत्या के 60 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे मानस पटल पर किसी संत की तरह भरते हैं। आज तक बापू की छवि गोल्ड फ्रेम का चश्मा पहने लंगोटधारी बुजुर्ग की रही है, जो 2 युवा स्त्रियों को लाठी के रूप में सहारे के लिए इस्तेमाल करता हुआ चलता फिरता है। आखिरी क्षण एक गांधी ऐसी ही राजसी माहौल में रहे, मगर किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाई। ऐसे में इस किताब में लिखी बातें लोगों, खासकर गांधी भक्तों को शायद ही हजम हो। दुनिया के लिए गांधी भारत के स्वतंत्र आंदोलन के आत्मोदक नेता थे। वह हिंसा के प्रणेता और भारत के राष्ट्रपिता भी हैं, जो दुनिया को सविनय, अवज्ञा और अहिंसा की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। कहना ना होगा कि दुबली काया वाले उस पुतले ने दुनिया के कोने कोने में मानव अधिकार आंदोलनों को ऊर्जा दी, उन्हें प्रेरित किया। नई किताब यह खुलासा करती है कि गांधी उन युवा महिलाओं के साथ खुद को संतप्त किया जो उनकी पूजा करती थी और अक्सर उनके साथ बिस्तर शेयर करती थी। बहरहाल एम्सन का दावा है कि लंदन में कानून की पढ़ाई करने के बाद वकील से गुरु बने गांधी की इमेज कठोर नेता की बनी और अपने अनोखी सेक्सुअल डिमांड से अनुयायियों को वशीभूत कर लेता है। आमतौर पर लोगों के लिए आचरण सहज हो सकता है, पर गांधी के लिए असामान्य था। एंडसम ने किताब में लिखा है कि गांधी ने अपने आश्रमों में इतना कठोर अनुशासन बनाया था कि उनकी छवि 20वीं सदी के धर्मवादी नेताओं जेम्स वारेन जोन्स और डेविड कॉरिस की तरह बन गई, जो अपनी सम्मोहक सेक्स अपील से अनुयायियों को करीब करीब ज्यों का त्यों वश में कर लेते थे। ब्रिटिश के मुताबिक महात्मा गांधी सेक्स के बारे में लिखना या बातें करना बेहद पसंद करते थे। किताब के मुताबिक हालांकि अन्य उच्चकाशी पूर्वों की तरह गांधी कामुक भी और सेक्स से जुड़े तथ्यों के बारे में आमतौर पर खुलकर लिखते थे। अपनी इच्छा को दामित करने के लिए ही उन्होंने कठोर परिश्रम का अनोखा स्वभाव अपनाया, जो कई लोगों को स्वीकार नहीं हो सका। किताब की शुरुआत ही गांधी की उस कृत्य से हुई जिसमें गांधी खुद लिखा या पढ़ा करते थे और उनके अंदर सेक्स ऑब्सेशन का बीजारोपण किशोर अवस्था में हुआ और वे बहुत कामुक हो गए। 13 साल की उम्र में 12 साल की कस्तूरबा से विवाह होने के बाद गांधी अक्सर बेडरूम में होते थे। यहाँ तक कि उनके पिता करमचंद उर्फ काफा गांधी जब मृत्यु शैया पर पड़े मौत से जूझ रहे थे, उस समय किशोर मोहनदास पत्नी कस्तूरबा के साथ अपने बेडरूम में सेक्स का आनंद ले रहे थे। किताब में कहा गया है कि विभाजन के दौरान नेहरू गांधी को अप्राकृतिक और असामान्य आदन वाला इंसान मानने लगे थे। सीनियर लीडर जेबी कृपलानी और वल्लभ भाई पटेल ने गांधी को कामुक व्यवहार के चलते ही उनसे दूरी बना ली। यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्य और अन्य राजनीति साथी भी उनसे खफा थे। कई लोगों ने गांधी के प्रयोगों को चलते आश्रम छोड़ दिया। एडम ने गांधी और उनके करीबी लोगों के कथनों को हवाला देकर
बापू को अत्यधिक कामुक साबित करने को पूरा प्रयास किया है। किताब में पंचगनी में ब्रह्मचर्य का प्रयोग का भी वर्णन किया है, जहाँ गांधी की सहयोगी सुशीला नायर गांधी के साथ निवस्त्र होकर सोती थी और उनके साथ निवस्त्र होकर नहाती भी थी। किताब में गांधी के ही व्यक्तित्व को उदारित किया गया है। मसलन इस बारे में गांधी ने खुद ही लिखा है, नहाते समय जब सुशीला निवस्त्र मेरे सामने होती है तो मेरी आंखें कसकर बंद हो जाती हैं। मुझे कुछ भी नजर नहीं आता, मुझे बस केवल साबुन लगाने की आवाज सुनाई देती है। मुझे कतई पता नहीं चलता कि कब पूरी तरह से मैं नग्न हो गई है और कब सिर्फ अंतवस्त्र पहने होती है। किताब के मुताबिक जब बंगाल में दंगे हो रहे थे, गांधी ने 18 साल की मनु को बुलाया और कहा, अगर तुम साथ नहीं होती तो मुस्लिम चरमपंथी हमारा कत्ल कर देते। आओ आज से हम दोनों निवस्त होकर एक दूसरे के साथ सोएं और अपने शुद्ध होने और ब्रह्मचर्य का परीक्षण करें। एडम का दावा है कि गांधी के साथ सोने वाली सुशीला, मनु और आभा ने गांधी के साथ शारीरिक संबंधों के बारे हमेशा स्पष्ट बात कही। जब भी पूछा गया तब केवल यह कहकर कि वे ब्रह्मचर्य के प्रयोग के सिद्धांतों का अभिन्न अंग है, बात को टाल दिया। एंडसम के मुताबिक गांधी अपने लिए महात्मा संबोधन पसंद नहीं करते थे और वे अपने आध्यात्मिक कार्य से मशगूल रहे। गांधी मृत्यु के बाद लंबे समय तक सेक्स को लेकर उनके प्रयोगों पर लीपापोती की जाती रही। हत्या के बाद गांधी को महामंडित करने और राष्ट्रपिता बनाने के लिए उन दस्तावेजों, तथ्य और सबूतों को नष्ट कर दिया गया जिनसे साबित किया जा सकता था कि संत गांधी दरअसल सेक्स मैनिएक थे। कांग्रेस को स्वास्थ्य के लिए जब गांधी और उनके सेक्स एक्सपेरिमेंट से जुड़े सच को छुपाती रही। गांधी जी की हत्या के बाद मनु को मुंह बंद रखने की सलाह दी गई। सुशीला भी इस मसले पर हमेशा चुप ही रही। किताब में एंडरसन दावा करते हैं कि सेक्स के जरिए गांधी अपने को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और परिष्कृत करने की कोशिशों में लगे रहे। नवविवाहित जोड़ों को अलग अलग सोकर ब्रह्मचर्य का उपदेश देते थे। एंडरसन के अनुसार सुशीला नायर, मनु और आभा के अलावा बड़ी तादाद में महिला गांधी के करीब आई। कुछ उनकी बेहद खास बन गई। बंगाली परिवार की विद्वान और खूबसूरत महिला सरला देवी चौधरी से गांधी का संबंध जग जाहिर है। हालांकि गांधी केवल यह कहते हैं कि सरला देवी उनकी आत्माधिक पत्नी है। गांधी जी डेनमार्क मिस्री की महिला स्टर फायरिंग को प्रेम पत्र लिखते थे। स्टर जब आश्रम में आती तो बाकी लोगों को जलन होती, क्योंकि गांधी उनसे एकांत में बातचीत करते थे। किताब में ब्रिटिश एडमिरल की बेटी मैडलिन स्लैंड से गांधी के मधुर रिश्ते का जिक्र किया गया है, जो हिंदुस्तान में आकर रहने लगी और गांधी ने उन्हें मीराबन का नाम दिया। एमसन ने कहा कि 90 के दशक में उसे अपनी किताब द डायनेस्टी लिखते समय गांधी और नेहरू के रिश्ते के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। इसके बाद लेखक की तमन्ना थी कि वो गांधी के जीवन को अन्य लोगों के नजरिए से किताब में जरिए उकेरे। यह किताब की उसी कोशिश का नतीजा है। जैन दावा करते हैं कि उन्होंने खुद गांधी और उन्हें बेहद करीब से जानने वालों की महात्मा के बारे में भी लिखी गई किताबों और अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन और शोध किया है। उनके विचारों को जानने के लिए कई साल तक शोध किया गया। उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे। इस बारे में एंडसम ने स्वीकार किया कि यह किताब विवाद में घिरेगी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ इस किताब को पढ़कर भारत के लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन जब मेरी किताब का लंदन विश्वविद्यालय में विमोचन हुआ तो तमाम भारतीय छात्रों ने मेरी प्रयास की सराहना की, मुझे बधाई दी। 288 पेज की करीब 800 रुपए मूल्य की किताब भारत में आज उपलब्ध है। गांधी नेक्ट एग्जीबिशन का लंदन यूनिवर्सिटी में विमोचन हो चुका है। किताब में गांधी की जीवन की तकरीबन हर अहम घटना को समाहित करने की कोशिश की गई है। जेम्स एमसन ने गांधी के महाव्यक्ति की महामंडित करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि उनके सेक्स जीवन की इस तरह की व्याख्या गांधीवादी और कांग्रेसों को इस पर सख्त ऐतराज हो सकता है। कृपया इस